अब करते हैं शुरुआत। देखिए एज, या इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो हम इसे कहते हैं आयु, है ना। एक ऐसी चीज, कुछ बड़े ना बड़े आपके जीवन में किसी चीज में वृद्धि हो या ना हो, लेकिन एक चीज जो हमेशा बढ़ती है, जिसको इंसान चाहकर भी नहीं रोक सकता है, वो क्या है? वो है उम्र, है ना, आयु। तो ये अपने जीवन का सत्य है। यहां से आप शुरुआत करते हो, यहां पे आपका अंत है। एक ही चीज है जो जीवन में निश्चित है ना। थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने आजकल एक नई और इमेज अपनी पीपीटी में ऐड करी है। एक कुछ दिनों पहले मुझे बहुत अच्छी इमेज दिखी थी ये, है ना। और इस एक इमेज में पूरा जीवन का सत्य दिखाया गया है। तो इस बात को समझें कि जितनी ताकत, जितना जोश, जितना जुनून आज हमारे अंदर है, हमेशा इतना नहीं रहेगा। आज आप ना एकदम ये वाले पत्ते हो, आप आज इस स्टेज पर हो, है ना। जॉब लगने के बाद आप यहां हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर आप धीरे 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 वापस चल जाओगे। और ये सबकी लाइफ का हिस्सा है। जॉब नहीं भी लगेगी तो भी यहां जाना है, लेकिन मेहनत ऐसी करो कि जॉब लगे, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। चलो, आवाज कुछ गड़बड़ आ रही है, आप एक बार रीस्टार्ट करिए। जो हो चुकी है वो बाद में नहीं होगी भाई, ये हमने पहले ही आपसे कहा था। आपको वो रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले मैं हमेशा इस चैप्टर का श्री गणेश जो है, इस वाले सवाल के साथ करता हूं। तो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब देंगे। आप बोलोगे सर कुछ पढ़ा तो रहे नहीं हो, सीधा सवाल कैसा? तो पहले तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, जैसा आप कर सकते हो, जैसा आपसे बनता है। फिर मैं बताता हूं कि मैं डायरेक्ट आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं। पहले आप करिए अपने मन से, आपसे जो बन सकता है इस क्वेश्चन में करिए, फिर आपको शानदार चीज हम बताते हैं, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी देख लो, अगर बफरिंग कर रहा है, आप हो सकता है एचडी पर चला रहे हो। ओके जी। ओके, ठीक है। परफेक्ट, 98 आंसर आ रहा है। और जरा वेट कर लेते हैं, जो आंसर हमें चाहिए था वो तो अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है। ठीक है, समझदार हो गए लग रहा है आजकल के बच्चे, है ना, अब गलती नहीं कर रहे हैं। आया भाई, एक आंसर आया है, 50। ठीक है, देखो भाई, इसमें 50 आंसर मत देना, है ना। ये एक क्वेश्चन है, कुछ समय पहले हमने एक इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन भी शेयर, वीडियो शेयर किया था इसी से जुड़ा हुआ। अगर आप जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा। देखिए, आपसे कहा गया है राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है ना। आज राम 4 साल का है, जब राम 100 साल का हो जाएगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? तो आप यहां मुझे बताओ कि राम की जो बहन है, राम की उम्र की आधी है। अगर आज हमारे राम भाई साहब 4 साल के हैं, तो उनकी बहन कितने साल की होगी जी? 2 साल की होगी। इसमें कोई दिक्कत है ना। अच्छा, जब राम 100 साल का हो जाएगा तो अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर क्या दे देते हैं कि सर राम की बहन उसकी आधी हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ही गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। और वो क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि राम की जो बहन है वो राम से कितने साल छोटी है? वो 2 साल छोटी है। तो राम जब 100 साल का हो जाएगा तो उसकी बहन जो है 98 साल की होगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो इसलिए 50 इसका आंसर नहीं होगा भाई। हमेशा समझो, दो लोगों में जो अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा। दो लोगों के बीच का अंतर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ेगी। कोई अपनी उम्र को रोक तो सकता नहीं, तो दो लोगों की उम्र हमेशा बढ़ेगी, तो अंतर भी हमेशा समान रहेगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलो, अब देखो, जितने भी नए बच्चे हैं वो आप एक चीज समझ लो कि आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से देखना है, जिसका नाम है रेशो और परसेंटेज।
आप कोई और चैप्टर अभी देखें या ना देखें, रेशो और परसेंटेज ये दो चैप्टर सभी के अच्छे से कवर होने चाहिए। सभी इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर करें, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा रेशो का खेल है, अनुपात पर आधारित हम प्रश्न यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मैंने कहा कि ए और बी का अनुपात आज, कभी भी क्वेश्चन आता है तो आज या आप प्रेजेंट को हमेशा बीच में ले लोगे। ए और बी का रेशो 8 प्रेजेंट आज जो है, इनका रेशो आपको गिवन है फॉर एग्जांपल 4:3। आज ए और बी की उम्र का अनुपात 4:3 है। मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि बताइए आज से 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आज से 1 साल बाद ए और बी का रेशो क्या होगा? सभी जल्दी से इसका आंसर देंगे अपने अपने हिसाब से, जो आपको लगता हो। ठीक है, फिर मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अगर आज ए और बी का अनुपात 4:3 है, आज से 1 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है जल्दी से। दो आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर बच्चों के। पहला आंसर मुझे दिखाई दे रहा है 4:3। कुछ लोग बोल रहे हैं सेम रहेगा, कुछ लोग एक एक जोड़कर बोल रहे हैं 5:4 हो जाएगा। दो आंसर अभी तक आए हैं। ठीक है, हम्म, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि आपके दोनों आंसर गलत हैं। 4:3 भी गलत है, 5:4 भी गलत है। इसका सही जवाब आएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब तय नहीं किया जा सकता। आप एक बात समझिए कि ये उम्र नहीं है, ये अनुपात है। देखो, जब तक आपको उनकी उम्र पता नहीं होगी तब तक आप उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक आपको इन लोगों की उम्र पता नहीं होगी तब तक आप नहीं बता सकते कि इनका अनुपात क्या होगा, क्योंकि 4:3 बनने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना भाई। ए अगर 40 साल का है तो बी 30 साल का है ना। 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 41 और 31, ये भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है ए 8 साल का हो तो बी आपके 6 साल का हो, ये भी तो हो सकता है ना। देखो, रेशो तो वही है, 2 से 4 बार कैंसिल होगा, 2 से 3 बार कैंसिल होगा। 1 साल बाद ये 9 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा, ये रेशो बन गया। हो सकता है कि ए 20 साल का हो और उस हिसाब से हमारे जो बी हैं ये 15 साल के होंगे। देखो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 1 साल बाद का रेशो क्या होगा? 21 और 16। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि 4:3 कितने भी प्रकार से बन सकता है, अनंत प्रकार हो सकते हैं 4:3 बनाने के। तो आपको जब तक उनकी परफेक्ट एज पता नहीं होगी, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि ए कितने साल का है, बी कितने साल का है, तब तक आप उनका रियल अनुपात पता नहीं लगा सकते। समझ में आ रही है क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? रेशो आज जो है वो ठीक है, लेकिन आगे क्या बनेगा, पीछे क्या था, ये तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास उनकी उम्र नहीं होगी, उनकी एज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इतनी बात समझ गए आप? इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखो कि ये हमेशा रहेगा। बाकी अब मैं आपको जब क्वेश्चंस कराता हूं उसके साथ साथ सारी चीजें आपको समझाता हूं। तो आइए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सुंदर सा सवाल, इसका जवाब आप दीजिए और बताइए क्या आएगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस तक थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीजें आपसे बनने लगेंगी। ठीक है, देखो, ए और बी की आज की उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 6 साल बाद ए 48 साल का हो जाएगा। बी की वर्तमान उम्र बताइए। देखो, सभी जो नए बच्चे हैं
मतलब जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं स्कूल के बाद, या जिनको इसमें बड़ा डाउट होता है कब क्या करना है नहीं करना है, उनके लिए मैं एकदम रामबाण तरीका बता रहा हूं। हमेशा क्या करना, आप बीच में सबसे पहले प्रेजेंट लिख लेना। आप बीच में सबसे पहले क्या लिख लेना, वर्तमान लिख लेना, है ना। सबसे पहले ये लिख लेना, और आप दिया हो या नहीं दिया हो इतना आप हमेशा लिख लेना। और आपसे कहा गया है कि ए और बी का रेशो आज कितना है, ए और बी का रेशो आज 6:7 है। आज से 6 साल बाद, देखो आगे जाना है तो इधर, पीछे जाना है तो इधर। आज से 6 साल बाद ऐसा मैंने कभी लिखा, इसका मतलब होगा आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल बाद हमारे ए वाले भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे, 48 साल के हो जाएंगे। तो बी आज कितने साल का है ये बताना है। देखो मैं, क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप में से 90% बच्चे शायद बिना पेन उठाए भी आंसर दे देंगे, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इनको समझाने में, है ना। देखो हमेशा ऐसा ही होगा, हर प्रश्न में दो चीजें होंगी, एक आपको रेशो दिया रहेगा, एक आपको एज दी हुई रहेगी। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो हमारा रेशो होता है ये कभी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये याद रखोगे। क्यों? क्योंकि भाई 6 साल बाद रेशो कितना होगा नहीं पता। अभी मैंने आपको बताया था रेशो तो कुछ भी हो सकता है, उम्र कुछ भी हो सकती है, 6:7 तो कुछ भी हो सकता है। तो 6 साल बाद ए और बी का रेशो क्या होगा नहीं पता। तो रूल नंबर 1, रेशो कभी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, रेशो जहां है वो वहीं रहेगा। लेकिन उम्र को तो हम कितना भी आगे पीछे ले जा सकते हैं ना, उम्र को तो कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ए 6 साल बाद 48 का है तो रेशो, अब आपको मेन बात बता रहा हूं, जहां रेशो होगा उम्र को आपको वहां लेकर आना पड़ेगा, उम्र को उतना पीछे लेकर आना पड़ेगा। मतलब जहां अनुपात है, आप समझ लो कि इसके पास चुंबक लगा है, मैग्नेट है, ये हमेशा उम्र को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वर्तमान में बैठा है तो इसको बोलेगा तुम भी वर्तमान में आ जाओ। तो 6 साल बाद अगर ए 48 साल का होगा, मतलब आज 6 साल पीछे ए कितने साल का होगा जी, ए 42 साल का होगा। अरे आप खुद को रख दो अपने आप को, 6 साल बाद आप 48 के होंगे, मतलब आज आप कितने साल के, 42 के। अच्छा 6 की वैल्यू 42 है, तो 6 से अगर मैं 42 में भाग दूंगा तो मैं कहूंगा कि ये तो 7 गुना है। कितना गुना है जी, 7 गुना है। तो 7, अगर ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होगा। तो 7 7 49। हमारे बी भाई साहब कितने साल के हैं, ये 49 ईयर्स के हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा हमने टाइम ज्यादा लिया लेकिन आपको फंडा समझ में आया होगा। अनुपात अपनी जगह से नहीं हिलेगा और ये चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह एज को अपनी तरफ खींचेगा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें मुझे पास आना है ना। तो ये कुआं है और ये प्यासा है, कुआं यहीं रहेगा, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा प्यासा है, ये हमेशा कुएं के पास आएगा, उम्र हमेशा अनुपात के पास आएगी। इतना सा फंडा अगर आपने समझ लिया, हमेशा आपके आंसर अब बिंदास आ जाएंगे। समझ गए। 6 बराबर 42, 7 गुना है तो इसका भी 7 गुना कर दो, बी की उम्र 49 हो जाएगी। और सीखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।